नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पर्यटन नगरी में 3 दिवसीय लेक फेस्टिवल का हुआ आगाज। हिचकोले खाती झीलों में बिखरेंगी स्वर्ण लहरियां। लाखों देशी विदेशी पर्यटक करेंगे शिरकत। रविंद्र श्रीमाली की ताजपोशी से भाई साहब को लगा करारा झटका। आंखों की किरकिरी बनने वालों ने ही दिखाई आंखें। खासो आम बोला, शहर विकास को मिलेगी नई रफ्तार। परेशानियों से परेशान हो चुके वार्ड 8 को जल्द ही मिल जाएगा अपना मसीहा। 7,500 वोट तय करेंगे उन्हें नूर चाहिए या आभा। संभाग के जिगरबाज पुलिस अधिकारियों का किया गया सम्मान। जिला पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक ने बढ़ाया मनोबल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लेक फेस्टिवल के आगाज की। शहर में दूसरी बार 3 दिवसीय लेक फेस्टिवल का रंगारंग आगाज शुक्रवार को हुआ। इस अनूठे फेस्टिवल के तहत होने वाले कार्यक्रमों के चलते अगले 3 दिन तक शहर की झीलों में रोमांच देखा जाएगा। फेस्टिवल का उद्घाटन प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया और वन सेवक राजकुमार रिंडवा ने किया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा, जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में कटारिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि मेवाड़ शूरवीरों की धरा है और यहाँ की झीलें धरोहर है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। लेक फेस्टिवल के अंतर्गत होने वाले वाटर एडवेंचर के आयोजन से कई बाहर के खिलाड़ियों को यहाँ आने का मौका मिलता है। लेक फेस्टिवल के दौरान कयाकिंग और कैनोइंग की जूनियर ओपन नेशनल चैंपियनशिप भी आयोजित की जा रही है। शहर की विश्व प्रसिद्ध झीलों के किनारे होने वाले इस फेस्टिवल में कई और प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। इस मौके पर कटारिया और रिंडवा ने फतसागर की पाल पर लगी स्टॉलों का दौरा किया और जिला प्रशासन सहित पर्यटन विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों को देखा। इस दौरान कटारिया ने विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी भी ली। कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के फेस्टिवल से उदयपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से जो वाटर एडवेंचर हो रहे हैं उससे झीलों का विकास होगा और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकेंगी। वहीं राजकुमार रिंडवा ने भी इस मौके पर कहा कि उदयपुर में जिस तरह से खूबसूरत झीलें हैं उससे यहाँ पर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। हमारे इस कार्यक्रम के गेस्ट श्रीमान सुबोध जी अग्रवाल साहब पधार चुके हैं। आपका स्वागत है। अवलंबन अभियान जो उन्होंने चलाया है उसको आगे बढ़ाते हुए और उसी के टैग लाइन को आगे बढ़ाते हुए कि जल है तो कल है, इसको हम आगे बढ़ाते हुए इस लेक फेस्टिवल यह लेक फेस्टिवल 3 दिनों तक चलेगा। यहाँ पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश से कहीं बच्चे कहीं राजनेता आने की उम्मीद है। कैमरामैन भरत मिश्रा के साथ आदित्य चौबीसा, उदयपुर न्यूज। क्या है कि अपन ने पिछले साल से लेक फेस्टिवल शुरू किया। पिछली बार संगीत से शुरू किया, आपकी बार अपने राष्ट्रीय ये जो लोगों के इनका जो है नावों का इनकी प्रतियोगिता शुरू की है। 19 टीमें इसमें सम्मिलित हुई है और लगभग 450 विद्यार्थी और 450 ही उनके 50 के लगभग ऑफिसर्स हैं। इसके आधार पर हमारा जो उदयपुर के बारे में देश के हर प्रांत में इसकी महत्ता के बारे में जाएं और आने वालों को हम बुला करके अपने शहर को टूरिस्ट की दृष्टि से और उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। झील फेस्टिवल के पीछे भी हेतु हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के उदयपुर की सुंदरता स्वयं भी देखें और अपने मुंह से दूसरों को भी दिखाएं, जिसके कारण से हमारा शहर और भी अधिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़े। आज यहाँ राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू हुई है, जिसको वैसे अब हमने इनसे कहा है कि आप इंटरनेशनल कराने का प्रयत्न करो। व्यवस्थाओं में हम सहयोग करेंगे। अब अगर ये कराएंगे तो हमको सहयोग करेंगे ताकि हमारा शहर और अधिक से अधिक इंटरनेशनल ख्याति का बने। भाग्यशाली हम इस बार जो 5 डेस्टिनेशन हिंदुस्तान में जो चयन हुआ है
उसमें गोवा के बाद सेकंड नंबर पर हमारा उदयपुर का चयन हुआ है। ये उदयपुर की जनता को और आप यहाँ के लोगों को बधाई कि उन सबके सहयोग के कारण से हम इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। 3 दिवसीय जो लेक फेस्टिवल हो रहा है ये उदयपुर को ऐसे ही है, उसकी तो पहचान अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान कर रहा है। और ऐसा उदयपुर में तो प्रकृति की ऐसी कृपा है कि पहाड़ों की नगरी, पर्वतों की, झीलों की नगरी, वनों की नगरी, वीरों की नगरी, भामाशाहों की नगरी, भक्तों की नगरी, जो चीज़ें होनी चाहिए ना सब देवी को सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर अगर इसकी पहचान नहीं बढ़े तो ये दुर्भाग्य की बात है। उदयपुर का नाम दुनिया में कहीं भी कोई सुनता तो आकर्षित या प्रसन्नता उसको होती है। इन झीलों ने हमें गौरव प्रदान किया तो हमारा भी दायित्व कि इन झीलों को गौरव इन्हीं के नाम से कार्यक्रम रखें। और हमारा फॉरेस्ट भी अब की बार इसमें इस फेस्टिवल में खूब ज़बरदस्त रूप से भाग ले रहा है। सम्मानीय कलेक्टर साहब ने हमें बसें उपलब्ध करा दी है और हमने 300 रुपये की टिकट रखी है। तो जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उन 300 रुपये में फॉरेस्ट सफारी के नाम से जितने भी इवन सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, उसका बायोडाइवर्सिटी पार्क है, बर्ड पार्क है, जो भी है सारे उनको दर्शन करवाते और उसका गौरव बढ़ता है। उदयपुर के नगर विकास न्यास को आखिरकार 3.5 साल बाद एक ऐसा शख्स मिल ही गया जिसके लिए एक बार भी किसी ने नहीं सोचा होगा। बीजेपी में अपना शुमार पाने वाले और लोगों के सामने खुद को स्वयंभू अध्यक्ष मानने वाले की बोलती बंद हो गई, जो कहते फिरते थे कि कुछ ही दिनों में मेरे नाम की घोषणा होने वाली है। पिछले 7 सालों से पार्टी की मुख्य धारा से दूर रहकर लोगों को अपने रेस्टोरेंट का लजीज स्वाद चखाने वाले पूर्व सभापति को प्रदेश सरकार ने इस बार यूआईटी चेयरमैन बनाकर शहर की मायूस हो चुकी जनता के ख्यालों में 56 भोग सा एहसास कराकर वोट बैंक ही अपनी ओर नहीं किया, बल्कि श्रीमाली की ईमानदार छवि सभी के जहन में एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। सीधे, सच्चे, मिलनसार और अपनी विनम्रता से आमजन के मन में अनायास ही जगह बना लेने वाले रविंद्र श्रीमाली को नगर विकास न्यास का चेयरमैन नियुक्त करके मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने उदयपुर परिक्षेत्र की पार्टी राजनीति में खुद को एक बार फिर मजबूत कर लिया है। पिछले 2.5 बरस से इस क्षेत्र में गुलाब चंद कटारिया के वर्चस्व को किरण माहेश्वरी चुनौती दे रही थी, लेकिन अब रविंद्र श्रीमाली को ताकत देकर पार्टी में संतुलन कायम कर दिया गया है। इससे गुटबाजी रहते हुए भी जनाधार कायम रहेगा, जो सीएम और प्रदेशाध्यक्ष की संयुक्त रणनीति को मजबूत करेगा। वैसे किरण माहेश्वरी और रविंद्र श्रीमाली भी कटारिया गुट की ही पैदाइश है, लेकिन उनकी मेहरबानी पर नहीं। ये उस समय श्री कटारिया को खुद की राजनीति मजबूत करने के लिए उपयुक्त लगे, इसलिए उन्हें ताकत देना उनकी मजबूरी थी, जिसे मेहरबानी की तरह प्रकट किया गया। वैसे आपको बता दें कि सियासत तो ऐसे ही चलती है। फिलहाल रविंद्र श्रीमाली ने राजस्थान में सत्ता के केंद्र से ताकत प्राप्त कर 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रतिदिन खर्च करने का एक अधिकार हाथ में ले लिया है, तो उनसे जनहितकारी निर्णय करते रहने की अपेक्षा रखना उचित ही है। लेकिन उन्हें मीठी गोली देने से बचने का हितोपदेश अवश्य देना पड़ेगा, जिसमें श्रीमाली काफी माहिर हैं। इधर कटारिया विरोधी खेमे में प्रसन्नता की लहर है, जिसे उन्होंने ताराचंद जैन के नेतृत्व में गुरुवार को सूरजपोल चौराहे पर आतिशबाजी करके प्रकट किया, जिनमें महेंद्र सिंह शेखावत, सुषमा कुमावत, अर्चना शर्मा, पूर्व पार्षद हीरालाल डांगी, अनिल सिंघल, ललित तलेसरा, नीरज अग्निहोत्री, प्रेम ओबरवाल, भगवान वैष्णव, बलवीर दिक्पाल, राजेश वैष्णव, मनोहर सिंह पंवार, जगदीश शर्मा, रणजीत दिक्पाल सहित कई ऐसे चेहरे दिखाई दिए जो पिछले कुछ सालों से भाई साहब की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। इससे यह बात तो साफ हो गई है कि वसुंधरा सरकार की कमान से जो तीर छोड़ा गया, उसने सिर्फ एक को नहीं कईयों को घायल करते हुए एक ऐसे शख्स की ताजपोशी कर दी जिसका पूरा शहर तहे दिल से सम्मान कर रहा है। 3 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार के द्वारा यूआईटी नगर विकास प्रन्यास में चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस चेयरमैन की नियुक्ति पर मैं कहना चाहूँगा कि जो पूर्व में मेयर रह चुके हैं उदयपुर शहर के, उन्हें ही ये पद दिया गया है और आशा और उम्मीद करते हैं कि उदयपुर शहर के अंदर ज़मीनों का कोई खेल ना हो, कार्य अच्छी तरीके से हों, जनता को फ़ायदा देने वाले काम पहुँचाए जाएँ, ना कि ऐसा हो कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से शहर में भूमि दलाली करने वाले लोगों का सहारा बनी आई है, इस बार ना बने और शहर के विकास के अच्छे और बढ़िया कार्य हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री, स्थानीय विधायक और गृह मंत्री श्री गुलाब चंद जी कटारिया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक योग्य, ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति को नगर विकास प्रन्यास का चेयरमैन बनाया है। हमने साथ काम किया है और हमारा साथ जन्मों जन्मों तक का है।
यह बात सर्वविदित है। चाहे रंगभवन परिवार हो, चाहे नटराज परिवार हो, एक ही परिवार है और जितना एक पारिवारिक सदस्य को खुशी होती है उतनी खुशी इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे भाई के रूप में भाई रविंद्र शिमाली इस समय नगर विकास प्रन्यास में चेयरमैन बने हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये स्वयं को दे रहा हूँ और निश्चित रूप से इस शहर का भविष्य जब नगर निगम और नगर विकास प्रन्यास दोनों सहयोगी मिलकर काम करेंगे तो यह स्मार्ट सिटी तो वैसे ही डिक्लेयर हो गया, चाहे घोषणा की होती या न की होती सरकार ने, लेकिन दो प्रतिभावान व्यक्ति इस समय दो महत्वपूर्ण पदों पर हैं। पुनः एक बार मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। देखो, देर से ही दुरुस्त घोषणा हुई है। अब ये सरकार का सोचना था कब करनी, कैसे करनी, और मैं तो कहता रहता हूँ जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी वहाँ तक हम सोचें, प्रदेश वाला प्रदेश की सोचे, जिले वाला जिले की सोचे। उन्होंने जो कुछ समझ के किया, देरी क्यों की वही जाने। पर उदयपुर के लिए एक अत्यंत शुभदायक बात है ये कि कहाँ भी जहाँ कहीं जनप्रतिनिधि होता है तो काम करने का फ़र्क होता है, और इसीलिए नगर निगम हो या यूआईटी हो, जनप्रतिनिधि रहेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है, आम समस्या को जानता है, समझता है, वह सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं समझ सकता। और इसलिए जो गति शहर की विकास की थी और दुगुनी तिगुनी गति से यह शहर विकास करेगा। और रविंद्र जी हमारे विश्वविद्यालय छात्र संघ में जब मैं अध्यक्ष था तब मेरे यूनियन में रहे हुए, हमारे साथी रहे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस शहर को एक अच्छा तोहफा मिला है। दो गाड़ी के एक पहिया थोड़ा कहीं यूआईटी का कमज़ोर चल रहा था, अब हमारे साथ जुड़ के चलेगा, दौड़ेगा, तो इस शहर को स्मार्ट सिटी जो अपने को पहले से ही मिली है, सारी योजनाओं की हमने उनसे बात कर भी ली है कि तुरंत इस चुनाव के बाद हम साथ बैठेंगे। शहर में सड़क, सफाई और बिजली, ये आपस में यूआईटी और नगर निगम की जो योजनाएं हैं, इनको साथ बैठकर बंटवारा करके इस शहर को और गति से विकास करेंगे। एलिवेटेड रोड का जो काम दिया है वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया है, न यूआईटी करने वाली है न नगर निगम करने वाला है। पीडब्ल्यूडी उसकी मॉनिटरिंग करेगी। कल यूआईटी चेयरमैन के पद पर माननीय रविंद्र जी श्रीमाली को ये पद दिया गया है। रविंद्र जी श्रीमाली पूर्व में भी नगर निगम में सभापति रह चुके हैं, उस वक्त मैं पार्षद था उनके साथ ही। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यूआईटी का जो ये पद है, ये कांटों भरा ताज आप इसको मानिए, क्योंकि यहाँ पर भूमाफियों का बहुत बड़ा दबाव रहता है। जो भी व्यक्ति यहाँ काम करता है उस पर कई तरह के दबाव यहाँ रहते हैं, पॉलिटिकली दबाव रहते हैं, यहाँ पर इनके भाई साहब का दबाव रहेगा यहाँ पर। तो कुल मिला के अगर रविंद्र जी शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर की जनता के लिए, उदयपुर के विकास के लिए जितना कुछ करेंगे, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। कम से कम 2 साल का इनका समय है। अब 6 महीने पूर्व आचार संहिता लग जाती तो आप ये मानिए कि 1.5 साल इनका कार्यकाल बचा है। अब इस 1.5 साल में सारी चुनौतियों का सामना करके शहर के विकास को इनको प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ वो चुनौती भरे उन चुनौतियों पर खड़े नहीं उतरेंगे। खुद अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के, न पॉलिटिकली दबाव, न भूमाफियों का दबाव, न अधिकारियों का दबाव, अगर किसी के भी दबाव में आके वो काम नहीं करेंगे और शहर को देखकर शहर के जो सपने हैं उन सपनों को संजाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ठीक बात रहेगी। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में भी ये पिछले 25 वर्षों से लगातार राज कर रहे हैं, लेकिन आज शहर की आप हालात देखिए, क्या हालात है शहर के। इतने समय में 25 साल में अगर किसी और की सरकार का यहाँ बोर्ड होता है या किसी का भी बोर्ड होता तो मैं समझता हूँ कांच की सड़कें बन जाती हैं, लेकिन आज यहाँ डामर की सड़कें भी टूटी हुई है। मैं रविंद्र जी श्रीमाली से भी निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि शहर के विकास के लिए जो उन्हें चुनौती दी गई है, जो पद दिया गया है, उसको ठीक ढंग से निर्वाह करें। जिले में उत्कृष्ट, सर्वोत्तम और अति उत्तम कार्य करने वाले 276 पुलिस जवानों को शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में उदयपुर रेंज के आईजी आनंद श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। वर्ष भर पुलिस जवानों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए
सभी पुलिसकर्मियों का सम्मान हुआ। सम्मान समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने पुलिस जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पुलिस जवान अपराध नियंत्रण की दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं, जिससे जिले व संभाग स्तर पर हुई वारदातों का जल्द पर्दाफाश हो पाया। सम्मानित किए गए पुलिसकर्मियों ने जिले व संभाग में अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम करने, हथियारों की धरपकड़, बदमाशों को पकड़ना और गंभीर अपराधों का खुलासा करने जैसे काम को अंजाम दिया। सम्मान समारोह में जिले की स्पेशल टास्क फोर्स अपराधों की रोकथाम को लेकर गठित लेडी पेट्रोलिंग टीम का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी ओम प्रकाश, गोपाल सिंह, सूरजपोल थानाधिकारी हेरम जोशी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गत 17 अक्टूबर को खाकी का गिरता मनोबल शीर्षक से हमारे सांध्य दैनिक मददगार ने खबर प्रकाशित कर जिले में पुलिस जवानों के सम्मान की बात उठाई थी। इसके बाद विचाराधीन इस प्रक्रिया के तहत विभाग ने शुक्रवार को पुलिस जवानों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों में अब्दुल रहमान, चांदमल सिंगारिया, संजीव स्वामी, वीरेंद्र सिंह आड़ा, हिमांशु सिंह राजावत, शंभू सिंह, मीठू सिंह, रतन सिंह, शैतान सिंह, राजेंद्र गोदारा, लीलाधर मालवीय, सुबोध जांगेड़ सहित स्पेशल टीम और जिले भर के थानों से जुड़े पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। ये ब्रांच में कार्यरत हैं चरण सिंह उदयपुर गोपनीय शाखा में सम्मानित होते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से 10 वर्ष से ऊपर की विकास सेवाएं, उत्कृष्ट सेवाएं देवेंद्रपुरी हेड कांस्टेबल लीगल सेल एसपी ऑफिस उदयपुर देवेंद्रपुरी को सम्मानित कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय। अनिल कुमार अनिल कुमार उत्तम सेवा चिन्ह लगाकर सम्मानित किया। शीश राम तैयार रहे हैं, चरादा में पोस्टेड है। शीश राम शंकर प्रेम शंकर शीश राम उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से। और शीश राम के पश्चात प्रेम शंकर और कमला जो कि इंचार्ज है, बड़े मनोबल से कार्य किया। पिछले 1 महीने में लगातार पूरे शहर में मनोबल ऊंचा रखा है, आत्मविश्वास महिलाओं में जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी सदस्यगण इस टीम के आगे बढ़ते जाएं। सुरेश एएसआई पर्वत सिंह हेड कांस्टेबल, आप सीधे क्रम से आते जाएं। इसी टीम के सदस्य हैं, आप सभी ने इसमें काम किया। अब इसके बाद तैयार रहे पुलिस निरीक्षक हिरण मगरी संजीव स्वामी के नेतृत्व में, जिन्होंने जैन मंदिर में प्राचीन मूर्तियों को बरामद करके बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। संजीव स्वामी तैयार रहे। अरुण सिंह उप निरीक्षक, आप सभी टीम के सदस्य साथ आ जाए। अरुण सिंह पीछे आइए, रंजीत सिंह आगे बढ़िए। अरुण सिंह, रंजीत सिंह भूमिका निभाकर ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे पुलिस कर्मियों जिनको कि उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह और सर्वोत्तम सेवा चिन्ह पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किए जाकर भिजवाए गए थे, उनको आज के समारोह में सम्मानित किया गया है। साथ ही उदयपुर पुलिस के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अनेक चुनौतीपूर्ण अपराधों, चाहे वो हत्या हो, डकैती हो, लूट हो, अन्य विभिन्न प्रकार के अपराधों और अपराधियों को अंकुश लगाने में, उनको धरपकड़ करने में विशेष योगदान दिया, विशेष भूमिका निभाई, उनको भी आज सम्मान किया। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं।
अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्घाटन प्रदेश के गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने किया। इस मेले में अलग अलग कंपनियों ने स्टॉलें लगाई। मेले का उद्घाटन करने के बाद कटारिया ने कंपनियों की ओर से दी जाने वाली नौकरियों के बारे में जानकारी दी। कटारिया ने इस मौके पर साफ किया कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उससे युवाओं को लाभ मिल रहा है। यही नहीं, इस तरह के कार्यक्रमों के तहत देश के कई युवाओं को अलग अलग कंपनियों में रोजगार भी मिल रहा है। कटारिया ने यह भी कहा कि रोजगार मेले के आयोजन से एक ही जगह पर युवाओं को सभी कंपनियों के बारे में जानकारी मिल जाती है और इससे युवा अपने पसंदीदा क्षेत्र में जा सकते हैं। किताबें देके पढ़ाते हैं। मैं पॉइंट भी बताया कि भाई ये पॉइंटों को आप अध्ययन करो, तो उसमें किया है। 2013 में कर लिया था वैसा, 3 साल का होता ना ओपन। तो हम लोगों का भैया क्या है? इम्प्रेसिव आर्ट एंड इंटीरियर्स है हम, जिसका एक्सपोर्टर और हमारी मैन्युफैक्चरर्स हैं। वहाँ भी आपने हर एक को अलॉट करेंगे। सभी को कर दिया है। कब तक आएंगे? बस आ जाएंगे सर। ये इसमें अभी काजरी और बहुत सारे आ गए हैं सर। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी भी आई हुई है, पुलिस यूनिवर्सिटी में लाए हैं। काजरी वाले भी आ गए हैं। काजरी और पुलिस यूनिवर्सिटी है। 235 बच्चे।
पहले ये क्या 10वीं करके छोड़ दिया था? 10वीं वाले 8वीं 9वीं 10वीं जो फेल होते हैं उसको इग्नू जोड़ रहा है और उनको बीए करवा रहा है। और अभी मतलब भारत सरकार ने एसटी और एससी को केमिकल डेवलप किया तो डेवलप किया तो इसको इंजेक्ट करने से सारा ये 1 किलो आ जाता है तो कम से कम 600 रुपये केजी है। तो एक जो है इनकम मैं आपको रूफ टॉप के ऊपर भी कोई सब्जी उगाने का भी कोई प्रोजेक्ट है क्या? रूफ टॉप सर है सर मुझे पता है, मैं आपको दे दूँगा। ये हमारा तो सर रूफ टॉप पे अभी एक कंपनी काम कर रही है सर, जो ग्रीनरी ऊपर उठती है। शहर के वार्ड 8 की जनता से उदयपुर न्यूज सावधान रहने की अपील कर रहा है। पिछले 3 सालों से सौतेलेपन का दंश झेल रही इस वार्ड की जनता आज भी काफी परेशान है। आपको बता दें कि यह वार्ड परंपरागत कांग्रेस का ही रहा है, लेकिन पिछली बार चली मोदी लहर ने यहां भी कांग्रेस का सफाया कर दिया और भाजपा से खड़ी हुई चांदनी गौड़ के खाते में यहां की सीट आ गई। यह अलग बात है कि अब वह शिक्षिका बन गई हैं और इसी कारण उन्हें पार्षद पद छोड़ना पड़ा, लेकिन यह बात साफ है कि कांग्रेस से भाजपा के खाते में गए इस वार्ड की स्थिति लगातार बद से बदतर ही होती गई है। बिजली, पानी, सड़क से यहाँ के रहवासी काफी परेशान हैं। अब इस वार्ड में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का नामांकन शुक्रवार को भरवा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की प्रत्याशी इस वार्ड का नूर बनेगी या फिर बीजेपी जीत हासिल कर वार्ड वासियों की आभा बनेगी। इस वार्ड के हालातों का जायजा लिया उदयपुर न्यूज के रिपोर्टर भरत मिश्रा ने। आइए आपको भी बताते हैं वार्ड वासियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमें उदयपुर के एक क्षेत्र मलातलाई के एरिया में, जहां लगता है वार्ड संख्या 8, यहां के बाशिंदों को भरी हुई नालियों की बदबू से, बिना पानी के नल से एवं रोडों पे पत्थर, गंदगी, कचरा, कूड़ा, उसकी भयंकर बदबू से काफ़ी परेशानी हो रही है। उपचुनाव को मद्देनज़र देखते हुए कुछ दिनों से यहाँ पर छोटी मोटी सफाई ज़रूर हो रही है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए जो नाली बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए वो नाली अपने ऊपर स्तर से बाहर की तरफ निकल रही है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि वो कुछ झलकियाँ दिखाएं। अभी हम खड़े हैं मुख्य दरवाजे स्कूल राजकीय आदर्श एकलव्य कॉलोनी के बाहर, जहां पर शौच की सुविधा तो है लेकिन उसे सफाई करने का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। मुख्य दरवाजे के जस्ट बाहर एक शौच की काफ़ी गंदगी दिखाई दी जा रही है। पीने का पानी जो कि स्वच्छ जल भारत अभियान के तहत आ रहा है, उसमें भी काफ़ी गंदगी आपको दिखाई दी जाएगी। यहाँ के बाशिंदे इन सब शिकायतों को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास अपना माथा पटक पटक कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पर सुनवाई नहीं की। थक हार कर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि एक बार कैमरा को उस तरफ घुमाएं और विजुअल दिखाएं। अभी हम खड़े हैं भील समिति समाज एकलव्य पार्क के बाहर। पार्क बच्चों के, बुज़ुर्गों के और बड़े बुज़ुर्गों के लिए बनाया गया है ताकि स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी और स्वच्छता की प्रतीक के रूप में इसे सवेरे उपयोग में लाया जा सके, किसी सामाजिक कार्य में उपयोग में लाया जा सके। लेकिन इसकी जो माली स्थिति है हम आपको भी दिखाते हैं।
अभी हम खड़े हैं भील समाज के सामुदायिक भवन के बाहर। सामुदायिक भवन की स्थिति बड़ी जर्जर है। आसपास के लोगों से जानकारी ली गई तो उन्हें बताया कि ये विवादग्रस्त में चल रहा है। राजनीतिक उथल पथल में इन समाज के बाशिंदों को, यहाँ के नगरवासियों को किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं। मेरा नाम केशव लाल है, मैं एकले कॉलोनी में रहता हूँ। मैं अभी ये सामुदायिक भवन के यहीं खड़ा हूँ। इसमें बहुत सारी गंदगी हो रही है, लाइटिंग भी पड़ी हुई है और इनकी खिड़कियाँ वगैरह टूटी हुई है। अंदर की जो लाइटिंग वगैरह है वो भी ख़राब हो रही है। मतलब पूरा इसको तोड़ फोड़ कर रखा है। ना ही यहाँ से नगर परिषद से कोई सुनवाई हो रही है, ना ही वार्ड पार्षद से कोई सुनवाई हो रही है। इसलिए अभी 2 साल हो गए हमारे, ना तो यहाँ कोई काम हुआ है ना ही कुछ बना हुआ है। साफ़ सफाई में भी हो नहीं रही है, बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा है। यहाँ पूरी तरफ गंदगी हो रही है। बाहर भी सड़कों पर ये जो गंदगी हो रही है और यहाँ पार्क के अंदर तो देख ही रहे आपको, पूरे लेटरिन वगैरह पूरा भरा हुआ है। उधर झाड़, पार्क के अंदर खेलने की जगह है तो वो पूरा झाड़ और कांटों से भरी हुई है। मंदिर के आसपास भी पूरी गंदगी हो रही है। यहाँ पे शौच की क्या व्यवस्था रखी हुई है? शौच की वैसे यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया, लेकिन व्यवस्था पूरी उसमें नहीं है सर। बाशिंदों ने द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र देने पर कुछ दिनों बाद ही साफ़ सफाई का प्रावधान किया जाता है, या कोई त्यौहार या तीज आती है तो साफ़ सफाई की जाती है। इन्होंने 3 से 4 बार या 5 बार एप्लीकेशन दी होगी तो एक बार इनकी एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है। यहाँ के बाशिंदे काफ़ी परेशान हैं कि खुले में शौच, खुले में मलमूत्र और नालियों में भरा कचरा, बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि असामाजिक तत्व ऐसी जगहों को अपना अड्डा बना चुके हैं जहाँ पर भील समाज का एक सामुदायिक भवन है। इसी सामुदायिक भवन के अंदर एक मंदिर भी है जहाँ पर सवेरे शाम बुजुर्ग आकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति भगवान के सामने रखने की कोशिश करते हैं, मगर असामाजिक तत्वों और कुछ बदमाशों की वजह से, यहाँ बैठने की वजह से, शराब दारू के नशे में चूर होने की वजह से महिलाओं का निकलना दुश्वार हो गया है। हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और बताते हैं यहाँ क्या क्या कमियाँ हैं। मेरा नाम गणेश लाल है और मैं पार्क के पास ही रहता हूँ। और हमारे यहाँ इस पार्क की ये समस्या है सर कि बाहर से असामाजिक तत्व आके यहाँ शराब पीते हैं, बोतलें फोड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। इनका कुछ किया जाए। आपने पुलिस में कंप्लेन करी इन सामाजिक तत्वों के लिए? पुलिस में तो कंप्लेन है ही है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले बराबर तो ड्यूटी दे ही नहीं सकते। लेकिन आते हैं कभी कभी तो करते हैं कुछ, लेकिन फिर भी इस समस्या से हमारे को बहुत मुसीबत। कोशिश करना भी चाहें तो भी कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ, क्योंकि हम जो है वो मतलब वो गरीब परिस्थिति में आते हैं और हमारी सुनवाई होती भी नहीं है। गुहार लगाते लगाते वार्ड पार्षद के आम नागरिक काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कुछ ने तो ये बोल दिया कि हम गरीब हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। थक हार कर उन्होंने अपनी परेशानियों को रखना ही बंद कर दिया। कैमरामैन आदित्य चौबीसा के साथ मैं भरत, उदयपुर न्यूज़ के लिए। आगामी 29 नवंबर को वार्ड 8 के उपचुनाव होने जा रहे हैं। क्षेत्र के करीब 7,500 मतदाता अपने पार्षद चुनेंगे।
इन मतदाताओं में मुस्लिम, मीणा, भील, ब्राह्मण, गमेती, भगौरा, सोनी, जैन, ओड आदि जातियों के लोग शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से इस बार नूर बानो को मौका दिया गया। वहीं बीजेपी की ओर से आभा अमीटा ने मुहूर्त अनुसार शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान दोनों पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद की जीत का दावा किया। हालांकि उदयपुर के नगर निगम में भाजपा का पूर्ण रूप से बहुमत होने से भाजपा के प्रत्याशी आभा अमेटा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब तक के उपचुनावों में अपने प्रदर्शन को लेकर उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मानना है कि उदयपुर नगर निगम में 5वीं बार बने भाजपा के बोर्ड ने अपने 2 साल के कार्यकाल में कुछ खास किया है। आमजन काफी परेशान है और इसका खामियाजा उन्हें उपचुनाव में देखने को मिलेगा। भाई साहब सिंबल लास्ट में लग रहा है, इसके पीछे मारिया वाला सिंबल। अपराध संबंधी जी सर, अपराध संबंधी ये सांख्यिकी वाला हो गया। हाँ, इसी के अंदर है। मेरे पति मुजफ्फर हुसैन जी, वो और मैं, हम दोनों 10 वर्षों से दोनों सक्रिय हैं राजनीति में। दोनों बहुत अच्छे से काम करते हैं वार्डों में। पार्षद ना होते हुए भी बहुत सी लोगों की समस्याएं सुलझाई हमने और आगे भी करने की अच्छी कोशिश करेंगे। और बहुत सालों से कांग्रेस का ही राज रहा है हमारे वार्ड में। ये तो पिछले साल पता नहीं क्या हुआ, किस कारणों से हारे वो नहीं बोल सकते, बाकी बहुत सालों से कांग्रेस ही जीती आ रही है। जरूर 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 जीतेंगे। नगर निगम बोर्ड में है, एक चौथा और जुड़ेगा। जी जरूर जुड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों बाद वार्ड नंबर 8 में नगर निगम का उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जो कैंडिडेट अभी फाइनल हुआ उसका नाम नूर बानो है। उनका हस्बैंड मुजफ्फर और नूर बानो पिछले 10 वर्षों से पूरे वार्ड में सक्रिय हैं, जनता की समस्याओं के लिए काम करते हैं, कार्यरत हैं। और पिछले वक्त में जो नगर निगम की पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी की पार्षद वार्ड नंबर 8 में रही हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है और इस्तीफ़ा देने से पहले भी उस पार्षद के द्वारा ना तो जनता के लिए कोई काम करवाए गए, ना ही जनता के लिए कोई छोटी मोटी समस्याओं को दूर कराया गया। जनता को अटेस्टेड कराने के लिए धक्के खाना पड़ता है। चूँकि ये वार्ड मेरे वार्ड से अटैच्ड है, मैं 6 नंबर से पार्षद हूँ, ये 8 नंबर के उपचुनाव हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा आपके टेलीविज़न के माध्यम से कि 7 तारीख और 8 तारीख को नगर निगम निर्माण शाखा के माध्यम से एक 82 लाख रुपए का टेंडर, एक 42 लाख रुपए का टेंडर और एक 1 करोड़ रुपए की फाइल पेवर और नालियों के लिए स्वीकृत की गई। तो ये एक तरीके से जनता के साथ धोखा है कि सिर्फ चुनाव आते हैं तो ये लोग जनता को प्रलोभन देने के लिए काम करवाते हैं, बाकी जनता को विकास कार्यों से दूर रखते हैं और ना ही उनकी कोई सुध बुध लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा इस तरीके से सामने आ रहा है कि सिर्फ चुनाव के माध्यम से ये लोग आते हैं जनता के सामने और कामों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वरना वो वार्ड इसी तरह से पड़ा हुआ है लंबे वक्त से। वार्ड में सीवरेज के काम हुए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। सीवरेज की वजह से सारे वार्डों की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, तब कोई सुध लेने नहीं आया। 2 साल निकल गए, अब चुनाव आए तो चुनाव में वो, चूँकि बोर्ड में है, आज भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है नगर निगम में, तो चुनाव के लिए वो जनता को प्रलोभन देने के लिए विकास की बात कर रहे हैं और वहाँ अब छोटा मोटा काम करवा रहे हैं। वैसे पहले जो हमारे थे पार्षद, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है और मैं भी उनका जो थोड़ा कोई अधूरा कार्य रह गया उनको उसको भी पूरा करके और पूरी जो हमारी वार्ड नंबर 8 है और उनकी सबकी सेवा और पूरे वार्ड नंबर 8 में सेवा कार्य के तौर पे मैं अच्छा और कार्य करूँ, क्योंकि बीजेपी में तो मतलब सेवा कार्य तो उनका सबसे तत्परता से रहा है और बीजेपी का कार्य हमेशा सराहनीय है। तो ऐसा मेरा विश्वास है कि बीजेपी जरूर इस वार्ड में वापस आएगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। हम वर्ष भर तैयारी करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। फिर जितने काम नगर निगम ने, राज्य सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने किए हैं, सब जनता के सामने हैं और इसलिए तैयारी इतनी ही कि लोगों से निवेदन करेंगे कि हमको अधिक से अधिक कितने मतों से जीताएं। बाकी हमारी जो योजना है, जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वह पहले से ही जनता के सामने
जिस हाइट पर है उसमें निश्चित रूप से तैयारी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक सीट और खत्म रहने वाली बोर्ड की। बिल्कुल निश्चित रूप से बोर्ड में एक सीट पहले थी, बीच में खाली रही, फिर से दोहरा कर हम उसको हासिल करेंगे, जोड़ेंगे उसको। उदयपुर में अवैध रूप से ड्रग्स का निर्माण करके दुनिया भर में सप्लाई करने वाले माफिया सुभाष दुधानी सहित 5 लोगों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां 5 आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। सभी आरोपियों को 2 दिसंबर को फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा। शुक्रवार को हुई पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में सुभाष और रवि दुधानी को देखने के लिए काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। हम आपको बता दें कि सुभाष दुधानी और रवि दुधानी सहित 5 आरोपियों को डीआरआई व नार्कोटिक्स की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। इस पूरी कार्रवाई में बात यह रही कि सुरक्षा के लहजे से खाकी या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की मदद नहीं ली गई है। इतने बड़े रैकेट का खुलासा करने के लिए टीम को बीएसएफ ने सुरक्षा मुहैया करवाई थी। आपको बता दें कि सुभाष दुधानी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से तार जुड़े होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुधानी का सारा कारोबार दुबई, शारजहां से चलता था और दाऊद भी वहां पर नशे के कारोबार में ही प्रसिद्धि पा चुका है। प्रदेश सरकार के वन सेवक और उदयपुर प्रभारी राजकुमार रिणवा ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में समीक्षा बैठक में शिरकत की। इस दौरान सरकार की योजनाओं को जनता तक कितना पहुंचाया गया, विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अब तक क्या कुछ किया, जनता के सामने आने वाली दिक्कतों को किस तरह से निस्तारण किया आदि सारी बातों पर चर्चा करके अनुभवी अधिकारियों के सुझावों के आधार पर आगे सारे कामों की क्रियान्विति करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। तकनीकी तौर पर अगर वह जस्टिफाई हुआ तो ही उसको हम 10,000 रुपये जमा करके ये पूरी लाइन का खर्चा विद्युत निगम वहन करेगा और इस योजना के अंतर्गत हम कनेक्शन सेल्फ डिक्लेरेशन की लोड बढ़ाते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए, तो वो अपना लोड बढ़ा सकते हैं। तो उसकी डेट भी 30 नवंबर दी है, ताकि उन पर डीपीएस लगता है उसका छूट प्लस कोई पेनल्टी हो उसकी छूट देते हुए सिर्फ मूल रकम जमा करा करके वह अपन सरकार ने भी बहुत दबाव के साथ में डेली प्रोग्राम होता है। हमारे निगम के सभी अधिकारी प्रदेश स्तर तक इसमें इन्वॉल्व है। हमारे माननीय कलेक्टर साहब की इसके दिशा निर्देश के अनुसार। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पर्यटन नगरी में 3 दिवसीय लेक फेस्टिवल का हुआ आगाज। हिचकोले खाती झीलों में बिखरेंगी स्वर लहरियां, लाखों देशी विदेशी पर्यटक करेंगे शिरकत। रविंद्र श्रीमाली की ताजपोशी से भाई साहब को लगा करारा झटका, आंखों की किरकिरी बनने वालों ने ही दिखाई आंखें। खासो आम बोला, शहर विकास को मिलेगी नई रफ्तार। परेशानियों से परेशान हो चुके वार्ड 8 को जल्द ही मिल जाएगा अपना मसीहा। 7,500 वोट तय करेंगे, उन्हें नूर चाहिए या आभा। संभाग के जिगरबाज पुलिस अधिकारियों का किया गया सम्मान। जिला पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक ने बढ़ाया मनोबल। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।